आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस पे। मैं हूं शकील बागमरे। सीए कानून के विरोध के लिए पीएफआई संगठन को 120 करोड़ रुपए मिले हैं, शोभा करंदलाजे का आरोप। सीए कानून का विरोध करने के लिए ही कई मुस्लिम राष्ट्रों ने पीएफआई संगठन को 120 करोड़ रुपए दिए हैं। इन रुपयों से ही देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे ने। मंगलूर बंगारा कल्लूर के गोल्ड पंच मैदान में आयोजित सीएए जागरूकता कार्यक्रम में बात करते हुए कहा कि देश के करीब 73 बैंक खातों में कुल 120 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। देश के कानून का विरोध करने के लिए आतंकवादी संगठनों ने ये रुपए जमा किए हैं। सीएए कानून से देश के किसी भी मुस्लिम, हिंदू, जैन, सिख, क्रिश्चियंस को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये कानून 31 दिसंबर 2014 तक बंगाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुल्म का शिकार परिवार वालों को नागरिकता देने का कानून है। इससे मुसलमानों का क्या बिगड़ेगा? कांग्रेस और कम्युनिस्ट जनता को भड़का रही है, कहा शोभा करंदलाजे ने। बीजेपी में आजादी नहीं है, सीएम बड़ी मुश्किल में है सिद्धरामैया। हुबली में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नायक सिद्धरामैया ने कहा कि बीजेपी वरिष्ठ सीएम येडियुरप्पा को किसी भी मामले में आजादी नहीं दे रही है, इसलिए मंत्रिमंडल के विस्तार में काफी देरी हो रही है। इस तरह राज्य को अनुदान देने में बीजेपी वरिष्ठ आनाकानी कर रहे हैं। सीए कानून पर कहा कि ये संविधान विरोधी कानून है। जात और धर्म के आधार पर इस कानून को जारी किया गया है। ऐसा कानून का कांग्रेस विरोध करती है, कहा सिद्धरामैया ने। पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी का चन्नपट्टन दौरा। अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व सीएम कुमारस्वामी कुछ भी कदम नहीं उठा रहे। ऐसे आरोपों के चलते कल से कुमारस्वामी 2 दिन के लिए चन्नपट्टन के दौरे पर हैं। कल इन्होंने करीब 15 ग्रामों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी। 15 ग्रामों के निवासियों की समस्याएं सुनकर इनके समाधान के लिए कदम उठाएंगे, कहा कुमारस्वामी ने। फ्री कश्मीर का पोस्टर लहराने वाली स्टूडेंट की हुई जमानत। पिछले दिनों दिल्ली के जेएनयू में स्टूडेंट पर हुए हमलों को लेकर 8 जनवरी को मैसूर यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्टूडेंट यूनियन और विविध संगठनों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन में नालिनी नामक स्टूडेंट ने फ्री कश्मीर लिखा हुआ पोस्टर का प्रदर्शन किया था। इस कारण मैसूर पुलिस ने नालिनी पर देश के विरोध साजिश रचने का केस दर्ज किया था। अब मैसूर के 2nd एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस मामले में नालिनी को जमानत दे दी है। रुपयों के लिए पति का किडनैप फिर कत्ल, पत्नी का कारनामा। जहां बात संपत्ति और रुपए की आती है, वहां अच्छे अच्छे रिश्ते भी दम तोड़ देते हैं। इसकी ताजा मिसाल सामने है। चामराजनगर जिला कोलगेल तालुके के मुदगीगुंडम ग्राम के सुब्रमण्यम को कहां पता था कि उनकी मौत उनकी पत्नी के हाथों ही होगी। बताया जा रहा है कि पत्नी रश्मि और पति सुब्रमण्यम के बीच रुपयों को लेकर विवाद चल रहा था। इसी को लेकर पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर पति का किडनैप करके 5 दिन रूम में कैद करके उंगलियों के नाखून निकाले, रॉड से हमला किया, तकलीफ देकर मार डाला। पुलिस के सामने बयान देकर पति सुब्रमण्यम भगवान को प्यारे हुए। उसके बाद पुलिस पत्नी रश्मि और उसके भाई प्रदीप को हिरासत में ले चुकी है। एनआरसी और सीए कानून को लेकर कल विरोध प्रदर्शन के चलते बहुजन क्रांति मोर्चा ने बंद का ऐलान किया है। इसकी जानकारी देते हुए आज बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए मोर्चे के मुखंड बंदे नवाज महाबरी ने कहा कि इस बंद के लिए 10 से ज्यादा संगठनों ने समर्थन दिया है। ऑटो संगठन और व्यापारी संगठन बंद को समर्थन देने की बात कही है।
देश में अंग विफलता से कई लोग बेमौत मारे जाते हैं। इन लोगों को अंगदान किया जाना, इनको नई जिंदगी मिल सकती है। बहुत ही कम लोग भारत में अंगदान करने के लिए सामने आते हैं। इसी को देखते हुए जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सांगली निवासी 68 साल के प्रमोद महाजन बाइक पर पुणे से निकले हैं, जो आज हुबली पहुंचे हैं। ये देश के करीब 25 राज्यों में बाइक पर कुल 17,500 किलोमीटर का सफर 132 दिनों में पूरा करेंगे। इन्होंने बताया कि अंगदान भी महादान है, इसके महत्व को समझना बहुत जरूरी है। 18 साल पहले इन्होंने एक सैनिक को अपनी किडनी देकर जान बचाई है। अब वो देश भर में घूमकर अंगदान के ताल्लुक से लोगों में जागरूकता पैदा करने का संकल्प उठाया है। कहा, एम्बुलेंस वाहन को लेकर जनता का आक्रोश। समय पर मरीजों को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस बहुत ही जरूरी है। अगर बड़े बड़े अस्पताल में ये सुविधा नहीं होगी तो मरीजों का खतरा और भी बढ़ जाता है। मगर फिर भी बीदर जिले के सरकारी अस्पताल और आसपास के देहातों में स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एम्बुलेंस तो दिखाई देते हैं, मगर चल नहीं सकते। 11 एम्बुलेंस वाहन हैं, किसी का टायर गया है तो किसी का हेडलाइट नहीं है। इसी तरह कुछ ना कुछ कमी है। इसी मामले को लेकर सुरेश कहते हैं कि कई बार संबंधित अधिकारियों को लिखित रूप में और जबानी तौर पर कहा गया है, मगर अब तक कुछ नहीं हुआ। क्या आरोग्य मंत्री श्री रामुलु इस मामले में कुछ दखल देकर इन समस्याओं को क्या दूर कर पाएंगे, देखना बाकी है। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।